दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं टीम बीकॉन फायर की पूरी कोर टीम का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा यह जो दिन है, सभी को, जितने हमारे फाउंडर साथी हैं जो हमसे कंटिन्यू कनेक्ट हैं, उनको पता है कि आज हमारा जो दिन रहता है फाउंडर शेयरिंग, फाउंडर डिस्कशन डे का दिन रहता है। आज हम अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो कल जैसे आपने देखा हमारा थैंक्स गिविंग डे था, वो बहुत बड़ा दिन जो हम सभी के जीवन में हमें रोज वो होना चाहिए, उसका एक एहसास कल हम लोगों को हुआ। तो आइए दोस्तों, आज हमारा जो फाउंडर डिस्कशन डे है ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट हैं जो आज आनपीसी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आगे हम उनसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, उनके विचार भी आज हम सुनेंगे कि क्यों हमें आनपीसी करना चाहिए, उनके और हमारे सोच में क्या अंतर है। तो आज के इस सेशन को हम आगे ले जाते हैं। फाउंडर डिस्कशन डे का हमारा यह जो स्पेशल दिन है, और इस स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही जबरदस्त, पावरफुल, डायनेमिक के बेहतरीन शख्सियत को आप सबके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। मिस्टर सुभाष नयन जी सर, आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी लगती है सर, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपके जो मुखारविंद से वाणी निकलती है वो वाकई शानदार होती है सर। थैंक यू सर आपका, थैंक यू आपने सर। मेरे को मंच पे आने का मौका दिया। तो आज जैसा कि टीम बीकॉन फायर के मंच पे हमारा फाउंडर्स डिस्कशन डे होता है, तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो हम उनसे डिस्कस करेंगे और वो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो आप उनसे जो सुनेंगे वो वाकई में लाजवाब तरीके से वो अपनी स्टोरी भी बताएंगे, और वो उनका विजन क्या है और वो उन्होंने ओन पैसिव क्यों ज्वाइन किया, और ये सब बातें डिस्कस होगी। तो हम कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं सभी साथियों का वंस अगेन वेलकम करता हूँ टीम बीकॉन फायर के मंच पे पूरी कोर टीम की तरफ से। और आज जो आप अपना कीमती समय अपने लिए निकाल कर आए हैं, तो उसका भरपूर आनंद लेंगे, और आप बहुत कुछ सीख कर आगे उन पैसे के बारे में जानकारी देने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो हम आज जो प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक बार हरीश सर को बुलाना चाहूँगा। हरीश जी वेलकम है, आप आइए एक बार, उसके बाद हम अपना जो फाउंडर डिस्कशन का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं सर। हरीश जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? जी क्लियर है सर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सुभाष सर। और साथियों नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा फाउंडर्स डिस्कशन डे है और डेफिनेटली हम इसको काफी वीक से कर रहे हैं, और थोड़ा सा आज हमने इसको थोड़ा सा नया रूप देने का प्रयास किया है। बहुत ही जल्दबाजी में थे तो लेकिन डेफिनेटली बदलाव होता रहना चाहिए, बदलाव अच्छा लगता है। और साथियों आज हमारे बीच में जो दो एक दो हमारे बीच के फाउंडर साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं आज वो हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओन पैसिव की समझ बनाकर वो इसको कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक ट्रू फाउंडर और प्राउड फाउंडर के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। लगातार वेबिनार से कनेक्ट रहते हैं, चाहे कोई भी मंच हो, किसी का भी कोई भी वेबिनार हो तो वो बहुत कम मिस करते हैं। तो आज वैसे भी आज स्पेशल डे है, आप सभी को एक्साइटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारी रात को 12:30 बजे इंडियन टाइम अनुसार हमारा जो वेबिनार होने जा रहा है, इंटरनेशनल वेबिनार, और उस वेबिनार के जरिए आज हमें ओ फाउंडर वेबसाइट को देखने का
ये एक लकी चांस हमें हमारी जिंदगी में आने जा रहा है दोस्तों। तो डेफिनेटली हम सभी लकी हैं। हम एक नया कदम सॉरी एक नया कदम उठा रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां दोस्तों। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। ओवर टू यू सुभाष सर। तो मैं चाहता हूं सुभाष जी आप आइए प्लीज और कार्यक्रम को आगे लेकर जी चलिए। सर, तो आप भी अपनी थैंक यू। वीडियो जरूर ऑन कीजिए सुभाष सर। हम इसको थोड़ा वीडियो ऑन करके ही बातचीत करने वाले हैं। जी सर, हरीश जी जी सर। एक बार अर्णन नंदा जी को होस्ट बना दो सर, वो एंटर किए हुए हैं उसके। अच्छा हाँ, जस्ट सर। जी जी। तो साथियों, आज का जो प्रोग्राम है हमारा फाउंडर डिस्कशन डे, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये पहला प्रयोग है। यदि कोई थोड़ी बहुत ही चूक रह जाए तो आप कोऑपरेट करना सर। मैं सभी साथियों से सहयोग चाहता हूं। तो आज सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे विमल कुशवाहा जी को। तो विमल कुशवाहा जी एक टीचिंग प्रोफेशन से हैं और वो अपनी जो सेवाएं हैं टीचिंग क्षेत्र में, जो शिक्षा का क्षेत्र है बहुत व्यापक क्षेत्र होता है और उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और अध्यापक समाज का एक आईना होता है, यानी जैसा समाज में टीचिंग से कोई व्यक्ति सीखता है उसी के अनुसार हमारे संस्कार भी पनपते हैं। तो आज एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू होंगे जो अपने क्षेत्र में भी और वैसे भी सामाजिक रूप से भी वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है और बहुत कुछ अपना योगदान देते हैं समाज को सुधारने में भी। तो हम सबसे पहले वेलकम करेंगे विमल कुशवाहा जी का। वेलकम है सर आपका। आप आइए और अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम आगे की डिस्कशन करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी साथियों को और सभी फाउंडर्स लोगों को मेरी ओर से एक जीवन की एक नई शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से दुनिया की एक नई ऊंचाई को ग्रहण करेंगे, नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। तो उस जिसकी शुरुआत आज रात्रि को मध्य रात्रि को मतलब 27 की सुबह 30 मिनट पर, मतलब जो हमारी आज की मीटिंग है उसमें हो ही जाएगी। तो इस की एकदम मतलब बहुत बेहतरीन मैं आपको इसकी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और एक नई शुरुआत का हम आज आगाज करेंगे। मेरा नाम विमल कुशवाहा है और मैं बेसिकली इंदौर से इंदौर के पास में इंदौर एमपी से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा एक गांव है पड़ोस में इंदौर के, वहां से बिलोंग करता हूँ और एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। पिछले 98 से मतलब पिछले 22 साल 23 साल से लगभग मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और कई बार हम अच्छा करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं न कहीं परिस्थितियाँ ऐसी बनती है जिसके कारण कि हम वो चीज़ें समाज में नहीं दे पाते हैं जो हमारे मन में होती है या हम जो समाज को देना चाहते हैं। अच्छे से अच्छा भी हम लोगों के लिए कुछ परिस्थितियाँ, कुछ आर्थिक स्थितियाँ के कारण हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज जब हमको एस मुफर्रा सर के माध्यम से इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम बहुत बड़ा समाज के लिए भी कर पाएँगे, अपने आप के लिए भी कर पाएँगे और देश के लिए भी कर पाएँगे और हर एक उस व्यक्ति जो हमसे कहीं न कहीं जुड़ा है, टच में है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमसे जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति के लिए हम बहुत बड़ा कर पाएँगे और हम वास्तव में इस जो आने वाले समय है इसके एक नायाब डायमंड या हीरे के रूप में पहचाने जाएँगे या हमें लोग पहचानेंगे। तो यही सब सारी चीज़ें रहेगी और हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में हैं। तो मैं इसको बहुत दिल जान से कर रहा हूँ, मतलब 24 आवर्स ऑनलाइन रहने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। हर एक मंच पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कई सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो हमें जैसे हम एक एज़ अ मोबाइल जैसे हमको भी चार्जिंग मिलती है और हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, मोबाइल भी कभी चार्ज रहता है,
फिर उसको 24 घंटे चलने के बाद में, 36 घंटे चलने के बाद में उसको वापस चार्ज लगाना पड़ता है। तो ये जो मीटिंग, सेमिनार्स, वेबिनार्स होते हैं हमारे, ये एक तरह से हमारे चार्जर का काम करते हैं। जैसे ही हम आधा से 1 घंटा फिर चार्ज होते हैं, नई अपडेट्स हमको मिल जाती है, फिर हम वापस अपनी टीम में उन चीज़ों को डुप्लिकेट कर पाते हैं। मैं कल का जो धन्यवाद सेशन था उसमें भी मैं सम्मिलित था, लेकिन किसी कारण से मेरा नंबर उसमें नहीं आ पाया। फिर मैंने कोशिश की कि सेकंड वाले सेशन में जो टीम ग्लोबल का होता है मंच, उस पे भी मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी समय के अभाव के कारण मौका नहीं मिल पाया। मैं कल के धन्यवाद आज आपको ज्ञापित करता हूँ और सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हम अपने लाइफ को चेंज करने के इस प्लेटफ़ॉर्म पे रियली में खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, और सभी मंच हमें बार-बार प्रोत्साहित करते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, साथ ही स्मुफा सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं, जो जिनके डायरेक्ट जिसके कारण मुझे ये मौका मिला, तो उनका भी मतलब मैं अपने जो डायरेक्ट अपलाइन है, एक शिवेन पटेल सर हैं, शिवेन पटेल सर पीथमपुर, इंदौर, एमपी से बिलॉन्ग करते हैं। तो उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके माध्यम से ये जो कॉन्सेप्ट है मेरी ज़िंदगी में आया। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत लोगों में इस प्रसाद को, या इस जो कामयाबी का प्रसाद है, इसको बाँटने का प्रयास करूँ। तो कहने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं हम पथ से वो रास्ते से भटक ना जाएँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सभी एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते जाएँ। आप जो मेरे जी, से जी। सकते हैं, पूछते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, या जो भी मेरे मन में है वो चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपका इस नई शुरुआत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और साथ ही हरीश सर का तो मैं स्पेशली दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण इस तरह से मंच से हमको मतलब बोलने का मौका मिलता है, और मौका मिलता है, साथ ही अपने जो दिल के अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि हम लोगों को बता पाते हैं। होता क्या है सर कि कहीं न कहीं सीख कहीं से भी मिल सकती है हमको, चाहे किसी व्यक्ति से मिले, चाहे अपलाइन से मिले, चाहे डाउनलाइन से, चाहे घर परिवार में कहीं से भी मिलती है, और जिनका हम धन्यवाद करते हैं, उनसे हमको सीख मिलती ही मिलती है, और पता नहीं कौन-सा ऐसा एक पॉइंट, एक पंच पॉइंट रहता है जिसके कारण कि हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वो पंच पॉइंट हमको कब ईश्वर गिफ्ट करता है, अ, वो ईश्वर ही जाने, बट मैं आज पहली बार जिस जगह पर बैठ कर के मैंने इस प्लान को रजिस्टर्ड किया था अपने हाथ से, उसी जगह बैठ के संयोग से मुझे इस मंच से आज बोलने का मौका मिला है, और मैं जी, अभी विमल जी। बाइक चला। जी, जी। जी। सर, आप जब आपको उन पैसे की जानकारी मिली, तो उस वक़्त आपको क्या फ़ीलिंग महसूस हुई? और आपको कैसे इसमें आना हुआ ओन पैसिव में? और जो आपको ओन पैसिव में लेके आने वाले थे, उन्होंने आपको समझाने में कितना प्रयास किया? तो ये थोड़ा-सा आप बताएँगे सर? जी, 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 सर। सबसे पहले तो जो मेरा इस कॉन्सेप्ट में आने का एक जो बड़ा रीज़न रहा, वो रहा एआई टेक्नोलॉजी। सर, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत थोड़ा-थोड़ा सुन रखा था, किस तरह से काम करती है, इस तरह ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि अभी तक हम पुराने ढर्रे के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्किंग करती है, किस तरह से सारा काम ऑटोमेटिक होता है, कुछ चीज़ें हमारे जो सीनियर लीडर हैं शिवेन पटेल साहब, उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड में एक बहुत बेहतरीन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, और फिर मैंने जब उस चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश की, तो तुरंत कहीं न कहीं उनके भी सीनियर अपलाइन जितेन वर्मा जी से बातचीत हुई, और फिर तुरंत ही मतलब कहीं न कहीं आधे घंटे के अंदर ही हमारा जो मुकुंद काबरा सर से बातचीत करने का भी मौका मिला, और फिर उन्होंने जब उन चीज़ों को गहराई से बताने की कोशिश की, तो वो सारी चीज़ें समझ में आई, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें देर करना 1 सेकंड की भी मैंने उचित नहीं समझा, और मैंने तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन किया, और जस्ट फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स में मैंने अपने आईडी को एक्टिवेट किया। एक आईडी से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन आज संयोग से मेरे फैमिली में अपने सभी लोगों की आईडीज़ लगी हुई है, और ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए भी, ना करते हुए भी धीरे-धीरे भी बहुत छोटी-सी एक टीम बनी है, मतलब मात्र
200 लोगों की टीम अभी मेरे साथ में काम कर रही है। तो उन सभी लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। रहा सवाल एआई टेक्नोलॉजी के कारण सर इस बिज़नेस में आना है, क्योंकि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी इस टेक्नोलॉजी में उसको आना ही होगा। हैं, ठीक है? जी इस कॉन्सेप्ट में आना ही होगा, तो क्यों ना हम जब पहले से हमको मौका मिल रहा है, आगे रह के यदि हमको मौका मिल रहा है, तो हम उसमें सम्मिलित हो जाएँ, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आती गई। वी आर इन इट टू विन इट, या 100% लोगों को सफलता मिलती है। सभी वेबिनार्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साहब, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम सीख ही नहीं पाएँगे इसको, क्योंकि इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। कई सारी चीज़ें रहेगी सर इसमें आने वाले समय में, और हर एक, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिसने अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लिया, फाउंडर पोजीशन ग्रैब कर ली है, वो बहुत लकी इंसान है इस दुनिया का। मतलब इस दुनिया में, मतलब उसके फैमिली का, और इस दुनिया में बहुत लकी इंसान है। उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई इंसान हो ही नहीं सकता। कम से कम जो फाउंडर है, उससे ज़्यादा लकी तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन हरीश तरीके जी से आपने जी, जी सुभाष जी। जी विमल जी से आप कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो सर वेलकम है सर आप। हाँ, प्लीज़ सर, थैंक यू। विमल सर, जैसे कि आपने बताया, और हम सभी को पता है कि आप टीचिंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं। जी। बीइंग ए टीचर और ओन पैसिव की जो थीम है, और उसको आप कैसे देखते हैं कि एक टीचर किस तरह से इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? टीचर जनरली क्या होता है कि हर एक जो कच्ची मिट्टी रहती है उसको मतलब सँवारने का काम करता है, उसको एक आकार देने का काम करता है। जैसे कुम्हार जिस तरह से काम करता है, कच्ची मिट्टी जो रहती है उसको आकार देता है, उसी तरह से टीचर भी समाज में लोगों को सही रास्ते या सही टेक्नोलॉजी से या सही दिशा से कराने का प्रयास करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मुझे मिला हुआ है, इसके माध्यम से, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से हम एक मतलब नए युग की शुरुआत करने का सूत्रधार यहाँ से हम कर सकते हैं। मतलब टीचर एक सही दिशा समाज को दे सकता है, और उसी भूमिका को मैंने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश की कि यहाँ पर आने से हम जो समाज के लिए करना चाहते हैं, समाज का जो भला करना चाहते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई गुना हम ज़्यादा उस चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के माध्यम से। और जैसे ओ एकेडमी हुआ, क्योंकि सबसे पहले मैंने समझा था इसमें ओ एकेडमी का तब लिंक आना शुरू हो गई थी, उस प्रोडक्ट को मैंने समझने की कोशिश की, तो मैंने ये समझा कि हम जब एक कमरे में बैठ के, एक छोटे से रूम में 10-20 बच्चों, 50 बच्चों के बीच में बैठ के जब अपना ज्ञान को लोगों के बीच में देने की कोशिश करते हैं, और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार बच्चा सीखे, और वहाँ से वो एक जीवन में कामयाब इंसान बने। तो क्यों ना उन्हीं चीज़ों को लेते हुए, उसी बात को लोगों को बताते हुए, हज़ारों और लाखों लोगों में क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें से अगर रेशो परसेंटेज, सक्सेस रेशो अगर 1% भी निकल के आता है, और 1 लाख लोगों तक हमारी बात जाती है, तो हम 1000 गुना ज़्यादा अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाते हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरह से जब ये चीज़ें मेरे को समझ में आई, तो उन चीज़ों को मैंने ग्रैब किया। फिर धीरे-धीरे और प्रोडक्ट्स जो आए इसके, जैसे ओ कनेक्ट है, ओ नेट है, हैं? ओ वॉलेट है। इन चीज़ों की जब मैंने ताकत समझी, इनके प्रोडक्ट्स की ताकत समझी, तो मैंने ये पाया कि हम दुनिया में, मतलब आप फाउंडर बनने के बाद में अगर थोड़ा-सा भी आपने प्रोडक्ट्स का नॉलेज प्रॉपरली ले लिया है, और यदि हमने अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश की है, तो साहब हम और आप इमेज नहीं कर सकते कि हम इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट के माध्यम से किस मुकाम पे पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आई, तो रात भर नींद नहीं आई, और वो दिन था कि आज दिन था सर, ऑन पैसिव के अलावा कुछ नहीं दिखता है। रहा सवाल और काम करने का या टीचिंग जॉब करने का, तो जो पूरे जीवन भर में हम टीचिंग जॉब से या अपनी जॉब से कमाएँगे वो अपनी जगह है। लेकिन वो जो रिटायरमेंट का जो एक रहता है कि हर एक व्यक्ति काम करने के बाद में रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो साहब, जिस दिन ये ऑन पैसिव लॉन्च होगा, फाइनल लॉन्च होगा, उसके विदिन 1 मंथ में हम रिटायरमेंट का सारा जो अपना है एक यस, जो यस, टारगेट यस। अचीव कर लेंगे। मतलब 1 मंथ मैंने बहुत बोल दिया, क्योंकि
मेरे को पता है कि मैं पहले दिन ही अचीव कर लूंगा उस चीज को। मतलब वो ठीक है ना, तो काफी सारी चीजें रहेगी, बाकी पूरी लाइफ एंजॉयमेंट है, तो ये सब चीजें हम चाहते थे कहीं ना कहीं इन चीजों के बिल्कुल, लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया कुशवा जी, और बेहतरीन तरीके से आपने अपने आप को और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, टूल्स को डिफाइन किया। सर, हम आपसे एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव को बोला जा रहा है इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, कि इंसानियत के लिए एक आशा का दीप लेकर आ रही है ऑन पैसिव। और आज तक आपने भी और हमने भी मिलके, या बहुत सारे लोगों ने, बहुत एक मिनट, कॉल आ गया था सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, फिर से। ओके। तो आपने और हमने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बेसिकली बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स को करने का प्रयास किया। तो विमल जी, हम अपने व्यूअर्स को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक सही संदेश पहुंचे, तो एक थोड़ा छोटा सा सवाल है कि आप अदर कॉन्सेप्ट्स जो भी आज तक आपने किए हैं वो आपको पता है, और आज ऑन पैसिव जब हमारे हाथ में है, तो आप इन दोनों में कितना बड़ा अंतर देखते हैं, और ज्यादातर लोगों को, फाउंडर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? अ, जी सर। इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले हम संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते थे हैं, और अभी हम जो आमने सामने बैठ के जिस तरह से हम जूम मीटिंग पे लाइव एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जितना अंतर है, वही अंतर आने वाले समय में ऑन पैसिव के माध्यम से टोटल बिजनेस में आएगा, टोटल लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग आएगी, सब इतने तेजी से, इतनी जल्दी बदल जाएगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी किसी के रोके से रुकती नहीं है साहब, और जो चीजें बदलनी है वो तुरंत बदल जाएगी। तो हम मतलब जो हमारी एक कामयाबी के एक जो भूख आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। ग्रैब कर पाएंगे, तो ये सब चीजें रहती है। इसी कारण सर मैंने इस चीजों को समझा है और देखा है, और मेरी बिल्कुल भी तैयारी आज के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहीं ना कहीं बाइक से ड्राइव कर रहा था, जब सर का फोन आया, मैंने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी, सर को फोटोज दिया, और मैं अभी भी कहीं घर पे नहीं बैठा हूँ, कहीं दूसरी जगह बैठ के मैंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। तो इस मंच का और हरीश सर का और सुभाष नयन सर का और बाकी सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर दूसरे पार्टिसिपेंट नहीं हो तो मैं तो 24 घंटे तक बोल सकता हूँ, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। और बिल्कुल जब जब भी सर। मेरी सेवाएं मैं जो भी समाज के लिए या कुछ लोगों के लिए दे पाता हूँ, जिसके कारण कहीं न कहीं से एक दीपक, छोटी सी लो भी अगर हम किसी के जीवन में मेरी बातों से अगर एक प्रकाश की छोटी सी लो भी आती है और एक छोटा सा पॉजिटिवनेस आता है, तो मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी। मेरा जो है कि हम कुछ करना चाहते हैं समाज के लोगों के लिए, तो वो हम उसमें कामयाबी मिलेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी को अगर इसका एक मोटिवेशन, एक व्यक्ति को भी यदि आज हम मोटिवेट कर पाते हैं, तो उसकी पूरी जीवन, आने वाली जनरेशन की जिंदगियां बदल सकते हैं सर आप। मतलब एक व्यक्ति से भी। तो ऑन पैसिव उसकी जनरेशन तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन कई और लोगों की, समाज के लोगों की, उसके गांव के, देश के लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हम आने वाले समय में बिगेस्ट टैक्स पेयर की श्रेणी में आने वाले हैं। हर एक व्यक्ति को अपना सीए अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब कई सारी चीजें हैं। तो क्या क्या बताएं सर, मतलब बहुत सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। बताएं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच विमल जी, और बहुत अच्छा लगा। और साथियों, ये है हमारे ट्रू फाउंडर और प्राउड फाउंडर मिस्टर विमल कुशवाहा जी फ्रॉम इंदौर। और एक अध्यापक होने के नाते अपना कर्तव्य समझकर किस तरह से ये समाज को एक बेहतरीन दिशा देने जा रहे हैं ओन पैसिव के साथ। तो दोस्तों, ये लाजवाब होने जा रहा है, हम सभी के जीवन को बेहतरीन तरीके से, तो मतलब ये कहें कि 360 एंगल पर ये जो चेंज आ रहा है हमारे जीवन में, ये कल्पनाओं से परे की बात है माय डियर फ्रेंड। आप बहुत सुनहरे और बहुत सुनहरे कॉन्सेप्ट में हैं, बहुत सुहावने कॉन्सेप्ट में है। हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा सुहावना एहसास मिलने जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूंगा सुभाष सर, प्लीज आप भी आए और दो शब्द कहें। धन्यवाद सर, बहुत विमल बहुत।
विमल जी, जी आवाज पहुंच रही है सुभाष सर? सर, विमल जी, सुभाष सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज आप भी अपनी वीडियो ऑन कर ले प्लीज। नहीं सर, जी जी ओके ओके, बैठा था सर, ठीक है, ओके कंफर्टेबल नहीं है अभी। ओके ओके ओके, प्लीज। तो विमल जी, जी आपने जो बातें बताई सर, वो वाकई में बहुत ही आगे जो प्रगतिशील बातें हैं वो हैं। आपने बताया टेक्नोलॉजी से हम आज तक एक कमरे में 10, 20, 25 लोगों को ही हम एजुकेशन देते थे, तो आज टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लाखों लोगों तक वो चीज पहुंचा सकते हैं। तो वाकई में आपने ये बहुत ही गजब की बात कही सर, क्योंकि जब जो हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो इसमें वाकई में ज्यादा आएगा सर। और आप टेक्नोलॉजी को बिल्कुल शुरू से ही समझ गए और आपने 1 मिनट भी वेस्ट करना उचित नहीं समझा और आपने तुरंत ही उसमें ज्वाइन करके अपना जो कारवां था वो स्टार्ट कर दिया। तो वाकई में बहुत बढ़िया बात है सर। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये और जानना चाहूंगा सर, आपके जो ड्रीम है वो शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं, ताकि बहुत से जो अपने फाउंडर साथी हैं वो उस चीज से रिलेट करें और फिर हम नेक्स्ट अपने जो पार्टिसिपेंट है उसको लेते हैं सर। आप शॉर्ट में आप थोड़ा डिस्क्राइब करें सर आपके जो ड्रीम्स हैं। तो ड्रीम्स तो इसमें हमारे सारे पूरे होंगे, लेकिन पर्सनली जो मेरा ड्रीम्स है कि मेरे से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इसमें करोड़पति, मतलब सबसे पहले बहुत समय से पहले भी मेरी इच्छा थी कि करोड़पति बने, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो चीजें तो ऑटो विमल जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। आवाज बुकलेस हो, मतलब उसमें किसी भी किताबें की आवश्यकता ना हो, वो टोटल हाईटेक रहेगा और वो सारा अपने खर्चे से मैं मेंटेन करूंगा और उसमें गरीब बच्चों को और जो जरूरतमंद बच्चे रहते हैं उनको मैं एजुकेट करवाऊंगा, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी से उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करूंगा जिससे कि वो दुनिया में मतलब बहुत कुछ आगे बढ़ सके। और एक छोटा सा अस्पताल जिसमें कि गरीबों की अपन अच्छे से मतलब जो इलाज करवा सके, और हर एक व्यक्ति की मदद, मतलब मेरे घर से या मेरे हाथ से मेरे दर से कोई खाली न जाए, बस इस तरह से हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, जो भी जरूरतमंद एक पात्र व्यक्ति को हम मदद कर पाए, बड़ी से बड़ी जो हमारे दिल में एक रहता है, कुछ देने का भाव रहता है, तो वो हम प्रॉपरली दे पाए। ये सब सारी चीजें हैं। बाकी पैसा है तो सब कुछ है सर, पैसा जिसके पास नहीं है उसकी दात से बाकी सब बकवास है, तो वो इसमें बिल्कुल। बहुत अच्छा मिलेगा हमको, और हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे करेंगे, साथ ही अपने से जुड़े हुए और लोगों के ड्रीम्स भी हम पूरे कर पाएंगे। और यदि हम किसी की खुशी में अगर थोड़ा सा भी बढ़ोतरी कर पाते हैं तो वो हमारे जीवन की सार्थकता है। तो यही सब सारी चीजें हैं, गॉड ने हमको इस बिजनेस के लिए, ईश्वर ने हमको इस बिजनेस के लिए चुना है। इस कारमा की एक जो भूमिका, जैसे देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों की और शहीद लोगों की आवश्यकता है, तो वो भूमिका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो क्रांति करने का वो एक शुरुआती कदम हमको मिला है, एक वो लोगों को आगे लाने का हमको मौका मिला हुआ है और एक शुरुआत करने का हमको मौका मिला है। मतलब हम आने वाले समय में जो प्राइमरी फाउंडर्स हैं वो युगों युगों तक याद किए जाएंगे, और क्योंकि पूरा सब कुछ बदलने वाला है, मतलब पूरा नया होने वाला है, पुराना ढर्रा पूरा चेंज होने वाला है। 800 की जगह अब मतलब बड़ी नई कारें आ चुकी है सब, तो अब ये सब चीजें चेंज होने वाली है, तो अ, वो हमको एक मौका मिला हुआ है, हम उस मौके को जी भुनाएं सर, और आगे से आगे हम बढ़ते जाएं, बस यही सब सारी चीजें कहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू विमल जी आपका। आज आपने वाकई में बहुत अपनी जो अच्छी शेयरिंग थी वो प्रस्तुत की, तो बहुत आनंद आया सर। और आपने जो स्टेटमेंट थी आप में वो देखने लायक थी सर। थैंक यू सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरीश जी, मेरी आवाज थोड़ी सी वो आ रही है, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्लियर हो नहीं रहा है है क्या सर आवाज आपकी आवाज। मेरी? नहीं, वैसे क्लियर है, बस थोड़ा थोड़ा सा है, पता नहीं कोई बात नेटवर्क नहीं। की दिक्कत है यार, पता नहीं क्या, मान ली यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है दोबारा से वो आवाज नहीं गूंजती है, ऐसे आवाज हाँ हाँ लग रही हाँ है। हाँ, डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगा। अब ये देखो, मुझे भी दोबारा मेरी की आवाज भी मुझे दोबारा सुनाई दी है। कोई सिस्टम चलिए। में दिक्कत है शायद।
चलिए, थैंक यू वेरी आने वाले मच। जी, थैंक यू सर। विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो ये कॉल को लिया और आपने पार्टिसिपेट किया हमारे आज के इस वेबिनार के अंदर। तो इसके लिए हम पूरी कोर टीम की तरफ से और टीम बीकॉन फायर के इस मंच से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और अगर हमारा कोर टीम मेंबर कोई 2 शब्द बोलना चाहे तो संतोष जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर संतोष जी अवेलेबल है तो प्लीज अगर आप विमल जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहें और इनकी आज की शेयरिंग के बारे में, तो प्लीज वेलकम। संतोष जी शायद अवेलेबल है सर आप? हाँ सर, हाँ सर, यस प्लीज। जी। विमल जी के बारे में अगर आप आज इनके जो भी इन्होंने बात अपनी शेयर की है तो आप अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो प्लीज बोलिए। थैंक यू कुशवाहा जी, आपने जो अपनी बातें रखी। और सच में सर, आज हमें अगर समाज को अगर एक नए रूप में देखना है, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको अगर बदलना है, तो सबसे पहले हमें खुद आना पड़ेगा सर। और आज आन पेशी ने जो इतना बड़ा मौका हमें दिया है कि हम आज समाज से जितना लेते हैं उसको कई गुना रूप में अगर वापस कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं सर जिनको बदलने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और एक्चुअल में मैं तो ये चीज कहना चाहूंगा विमल सर, आपने जो बातें कही कि आज उस व्यवस्था को बदलने के लायक जो लोग बैठे हैं ना सर, वो एक्चुअल में चाहते नहीं। और ये तो हम सब के लिए सौभाग्य है कि एक ऐसे शख्स ने इसका बीड़ा उठाया। हमारे जो मिस्टर एस मुफारा जी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी समझदारी का जो डिसीजन उन्होंने लिया सर, कि पूरी मानवता को बदलना है, पूरे समाज को बदलना है, एक ऐसे वर्ग को हम आगे लेके आएंगे और उसमें हम सबको भागीदार बनाया सर। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। और आपने जो सही कहा कि जब तक हम समाज को समानता नहीं दे सकते तब तक हम मतलब हम उस बराबरी की बात नहीं कर सकते। और आपने जो अपने विचार रखे सही में सर, वो काबिले तारीफ है। और हम शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमारा यह मंच अपना आपके साथ शेयर हो रहा है, तो हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू, आपने जो अपनी बातें रखी और हम सबको गौरवान्वित किया सर, उसके लिए थैंक यू सर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच का एक बार में बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस मंच के माध्यम से कई और लोगों के मोटिवेशन मिलेगा और उनके मतलब कुछ डाउट्स रहते हैं वो क्लियर होंगे। तो समय समय पे ये सब चीजें होती रहेगी और हम लोगों को करते रहेंगे, मार्गदर्शन उनका करते रहेंगे। जब जब भी मौका मिले हम अपनी भूमिका को बखूबी निभाएंगे और इस टेक्नोलॉजी के युग में इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज अधिक से अधिक लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच संतोष जी, थैंक यू सर, विमल जी। चलिए हम आज के कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुभाष नैन जी से, अगर आप अवेलेबल हैं तो सर प्लीज नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को आप कॉल कर सकते हैं सर प्लीज। जी सर। थैंक यू विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से करने जा रहे हैं जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं और उनका जो अनुभव है वो वाकई में शानदार रहा है। और आज हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और उनकी जो बातें हैं वो जो बताएंगे तो हम उनसे बहुत कुछ रिलेट भी करेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे मिस्टर गोपाल जी, तो हम गोपाल जी को इनवाइट करते हैं। वेलकम है गोपाल जी आपका, आप मंच पे आइए और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा इसी के साथ अपना ओन पैसिव की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी आपकी वो कैसे हुई उसके बारे में भी डिस्क्राइब कीजिए सर। मिस्टर गोपाल सर, हमारी आवाज आ रही है सर? वेलकम मिस्टर क्लियर है गोपाल, सर। वेलकम सर। हाँ, आवाज आ रही है सर? जी सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं गोपाल सिंह, मैं झारखंड से हूँ और इसमें आने की जहां तक बात है सर, माने कि क्या बोलते हैं इसको, माने कि भगवान की कृपा ही बोले या गॉड गिफ्ट ही के द्वारा ही जैसे संजोग होता है उसी तरह से है। जैसे कि आज की ही बात ले लिए सर कि मैं पूरी तरह से व्यस्तता में थी सर, पूरी व्यवस्था स्थिति मैंने पूरा व्यस्त था। अभी भी हम उस स्थिति में नहीं थे कि मीटिंग में आ नहीं सकते थे।
उसके बाद जब हमको इंफॉर्मेशन हरीश सर ने किए कि नहीं आपको रखा गया, हम लोग कि ये सौभाग्य तो छोड़ना नहीं है, भले ही कुछ भी हो जाए तो ये सौभाग्य को छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं जो उस समय जो हमारे पास में अवेलेबल था, मैं वो फोटो हरीश सर को मैं हैंडओवर कर दिया। और उसके बाद अभी भी मैं रास्ते में ही घर भी नहीं पहुंचा हूं सर। तो इस स्थिति में मैं था। उसके बाद भी मैं सोचा कि नहीं, इस जैसे कि ये ऐतिहासिक मौका है और आज जो कि वो फाउंडर लाइव होने जा रहा है पूरे फाउंडर के लिए, फाउंडरों के लिए, इस मौके पर हमको हरीश सर ने जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये है, इसके लिए हरीश सर को, चाहे इस टीम के सभी सदस्य को हम बहुत बहुत आभार हैं सर, हम कि हमको ये मौका दिया गया। मैं सही में सर, मैं आईटी फील्ड से हूँ। हमारा जब मैं नौकरी में था, मैं जो सर आपकी आवाज मिट हो गई है। कॉल आ गया था, सॉरी सर, कॉल आ गया। तो मैं आईटी में था सर। आईटी जैसे कि आईटी मींस पूरी तरह से आईटी नहीं है, जैसे कि ई गवर्नेंस अभी आज के समय में बोलते हैं सर, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जैसे कि बिहार में बोलते हैं उनको वसुधा केंद्र, यूपी में बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, चॉइस सेंटर, चॉइस सेंटर। और ये में भी साउथ में भी उनको चॉइस सेंटर बोलते हैं। और ग्राम छत्तीसगढ़ में इसको ग्राम सभा के नाम से जानते हैं, और झारखंड में इसको प्रज्ञा केंद्र के नाम से जानते हैं। तो इस फील्ड में मैं था सर, और इसमें मैं करीब करीब 10 साल इसमें सेवा दिया। पहले मैं यहाँ पर झारखंड में जब था, तो हमको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा था, रिप्रेजेंटेट कर रहा था, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। जब यहाँ से हमको प्रमोट किया गया, चाहे जब बिहार में लॉन्च होने लगा ये ई गवर्नेंस का प्रोग्राम, तो वहां से हमको कॉल कर लिया गया। वहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट दिया गया, आरा, रोहतास, बक्सर और भभुआ। ये चार डिस्ट्रिक्ट था सर। 4 डिस्ट्रिक्ट हमको दिया गया। वहां पर बखूबी मैं पूरी तरह से मैं जब काम कर रहा था, तो उसी बीच क्या हुआ, हमारे छोटे भाई का भी पोस्टिंग हो गया गुड़गांव। वो डिप्लोमा करके वहां चले गए, वहां पर वो जॉब उनको लग गया। और लगने के बाद में हुआ क्या कि हम लोग 2 ही भाई थे अपने परिवार में, और दोनों भाई जब बाहर हो गए, बाहर निकल गए घर से, तो अब माँ पिताई को जो घटना घटने लगी, जो स्थिति होने लगा कि कुछ भी काम के लिए दूसरे पर आश्रित हो जाना, ये जब हम लोगों को शेयर करने लगे कि हम बुढ़ापा में यही समय देखने के लिए आप लोगों को ये किए थे क्या। तो जब हमारे दिमाग में जब आया सर कि नहीं, ये हम लोगों के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो हम वहां से अपना रिजाइन मार दिए। और भाई भी वहां से अपना गुड़गांव से रिजाइन मार दिया। रिजाइन मार के हम लोग चले आए झारखंड। और उसी बीच संजोग की देखिए, उसी बीच हमको ये ऑन पेसिव मिला, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं तेजिंदर सिंह होंडा, ये इनसे हमारी बात भी नहीं है, ना उनको पहचानते हैं सर। संजोग से हमारे व्हाट्सएप पर आया। व्हाट्सएप पाने के बाद में मैं इमीडिएट उसको रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद में हमको लिंक मिला, वेबिनार मिला, जिसमें जस्सी सर वेबिनार लेते थे, और दोनों टाइम लिया करते थे सर, एक 7:30 बजे और 9:30 बजे, 9 बजे के आसपास। तो मैं दोनों वेबिनार में उसको अटेंड किया। अटेंड करने के बाद हमको, जब आईटी से मैं थोड़ा सा ये था, इसलिए हमको समझने में बहुत समय नहीं लगा, और दूसरे तीसरे दिन ही इसको मैं रजिस्टर करके और पेमेंट कर दिया, अपने से पेमेंट कर दिया, क्योंकि उस समय यूपीआई का था। तो यूपीआई में हमारे पास में था, हम यूपीआई से पेमेंट कर दिए। तो 1 हफ्ते बाद में हमारे जो स्पॉन्सर थे वो फोन किए कि गोपाल जी, क्या आप पेमेंट कर दिए? तो बोले हाँ सर, पेमेंट तो मैं कर दिया। तो कैसे किए? तो हम लोग इस तरह से कर दिए सर। तो करने के बाद जब आज तक होंडा जी से हमारा बात करीब 1.5 साल होने जा रहा सर। गिनती से उनसे हमारी 5 बार बात हुई होगी सर। मैं भी उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया ये के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में जानने के लिए या किसी तरह से। और वो भी हमसे उतना ये नहीं, हमसे भी आश्वस्त रहे कि गोपाल जी कर लेंगे, जो भी करना हो कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो सहयोगी हैं सर, जितने भी फाउंडर बने हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो लोग भी हमको बहुत सहयोग किए, और मैं हमसे भी जितना बना आईटी फील्ड के में होने के चलते
जितना हो सका उनको सहयोग करना, पेमेंट करना, क्योंकि पेमेंट गेटवे बंद हो गया, फिर क्रिप्टो से पेमेंट करना पड़ता था। तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए जितना हुआ मैं अपने जितने भी फाउंडर हमारे साथ में जुड़े हैं उनको मैं मदद करता हूँ, और जितने अगल बगल दूसरे भी फाउंडर आते हैं ये करते हैं उनको भी मैं मदद करते रहता हूँ सर। तो इस सिलसिला चलता रहा, और चलते चलते आज जो मौका मिला सर, ये तो छोड़ने की बात ही नहीं थी। इसलिए हरीश सर को मैं जो भी हमारे पास में था मैं फोटो हैंड ओवर किए और बोले कि नहीं, मैं एकदम इसको तो छोड़ना ही नहीं है सर। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी है सर। और अगर और कुछ ये विशेष अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं सर बताइए, मैं ये करूंगा सर। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया सर मिस्टर गोपाल जी आपका। आपने जो आपकी जर्नी स्टार्ट की और आप आईटी फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको इन चीज़ों की ऑलरेडी जानकारी थी, तो आपको तो टाइम ही नहीं लगा सर बिल्कुल समझने में। और हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो सीनियर हैं जिन्होंने आपको इस ओन पैसिव जैसे गिफ्ट को दिया, तो उनका नाम डिस्क्लोज़ करना चाहेंगे सर? हाँ सर, तेजिंदर सिंह हुंडा, मैं बीच में बताया था सर, तेजिंदर सिंह हुंडा। वो हमको यही, मैं उनसे जब बात हुई थी तो मैं पूछा था कि सर आप जस्सी सर, वो भी पंजाब से ही हैं सर। तो बोले कि हाँ, जस्सी जी के बाद में जस्सी जी हमारे स्पॉन्सर हैं, और उन्हीं के डायरेक्ट में मैं हूँ। और वो हमारे जो है ना क्रॉस लाइन ममता जी हैं, ममता कुलकर्णी जी जी। हैं, वो हमारे क्रॉस लाइन है सर। जी, जी। गोपाल जी, आपको ओन पैसिव में आए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है सर। तो आप ओन पैसिव को कैसे देखते हैं सर? ओन पैसिव कितना बड़ा बदलाव आपके व्यू ऑफ पॉइंट से आप देख रहे हैं सर? थोड़ा डिस्क्राइब करें सर। जी सर, मैं एक चीज बताना भूल गया सर कि जब मैं बिहार में था तो हमको प्रमोशन करके जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा था स्टेट हेड बना करके। तो उसको मैं ठुकरा दिया, और जब स्टेट वहां पर था तो बक्सर में, रोहतास में और ये में जब मैं डीएम लोगों के साथ में मीटिंग हम लोगों का हुआ करता था, तो मैं देखा था सर कि मीटिंग लेते थे, मिनिस्टर लेते थे, उनको कोई भी रिपोर्ट लेने के लिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ करता था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोगों का सहयोग लिया करते थे वो लोग। तो मैं वहां पर देखा था सर कि डीएम लोग जैसे लोगों को, माने कि कुर्सी छोड़ करके जब कोई मंत्री उनका नाम लेते थे तो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाते थे सर कि हाँ सर, हाँ सर, अगला क्या है। तो मैं उस चीज को देख करके इतने जो जिला पदाधिकारी हैं उनको भी किसी के आगे गिड़गिड़ाते हुए देख करके हम लोग को माने अपने ये पर इतना शर्मिंदा महसूस होता था कि नौकर तो नौकर ही होता है सर, सर्विस तो नौकरी जिसको बोलते हैं सर, एकदम हमारे दिमाग में उस तरह से घुस गया था कि अब हमको ये नौकरी नहीं करना। जी सर। नौ नौकरी की एक कहावत है सर, नौकरी भूखा मरने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती। क्या ये वाक़ई में सटीक बैठती है सर? एकदम सर सटीक बैठती है सर। जी, जी, जी। और तो आज भी मैं इत्तेफाक से मैं इसी फील्ड में मैं ब्लॉक में कुछ काम था और कुछ जिला में भी काम था, मैं उसी दौरान में था, उस कार्यक्रम में अपना पूरा शेड्यूल था। आज भी मैं जो देखने के बाद में यही लगा सर कि लोग छोटी-छोटी समस्या के लेकर के छोटी-छोटी समस्या को लेकर के जूझ रहे हैं सर, और उनके उनके पास में किसी के पास में जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई सही रूप से मार्गदर्शन करने वाला नहीं है सर। दूसरी बात है कि पैसे के अभाव में लोग क्या करेंगे? ये समस्या हवन पेशी हमारी समस्या को, सारा समस्या को दूर करने वाली है, जो कि और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर है, जो कि समझ जाइए कि जिस तरह से हमारी व्यवस्था है, जैसे कि एमपी एमएलए होते हैं, जाकर संसद में रिपोर्टिंग करते हैं कि हमारे इलाके में कितने लोग किस तरह से ये कर रहे हैं, यापना कर रहे हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बारे में वहां पर वो लोग ये करते हैं, जवाब देते हैं सरकार के सामने। वो तो उनको देना पड़ता है सर, पर हम लोग के पास में जिम्मेवारी ये है कि हम लोग को भगवान को इसको जवाब देना है कि हम लोग इस काबिल भगवान ने हम लोग को बनाए कि हमारे इलाके के लोगों को जितना हो सके हम लोग जितना से ज्यादा हो सके सहयोग करें,
क्योंकि हमारे पास में ना तो किसी संसद के ये है प्रावधान है, ना तो संविधान का प्रावधान है। हम अपने ये के भगवान के केवल उनको शुक्रगुजार और उनको साक्षी मान करके जो भी करना हो एकदम हम लोग वही करेंगे सर जो करना चाहिए हम फाउंडरों को। जी गोपाल सर मैं कुछ बोलूं क्या? जी जी संतोष जी, वेलकम है सर। सर आप गोपाल सर आप ऑलरेडी एआई को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर बहुत पहले से समझ रहे हैं, क्योंकि ई गवर्नेंस को लेकर आप काम कर रहे थे और उसके बाद आपने उस बदलाव को देखा सर कि समाज में आज जो बदलाव आ रहे हैं, ई गवर्नेंस जब चालू हुआ लोगों को उससे जोड़ा गया तो जो बदलाव आए और आपने उसको महसूस किया, देखा, उससे लोगों को जोड़ने का भी प्रयास किया। तो सर इसी से रिलेटेड मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आज ऑन पैसिव जिस रूप में आ रही है, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बड़ा व्यापक रूप जो हम एक आम आदमी के लिए लेके आ रही है सर, तो वो जो ई गवर्नेंस था और ये ऑन पैसिव का जो एआई है सर, ये कितना बड़ा बदलाव समाज में और एक आम आदमी की जिंदगी में लाएगी सर, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैं ये एआई टेक्नोलॉजी को मैं नहीं जानता था सर। मैं भले ही आईटी फील्ड में हूँ, सारा चीज मैं कर रहा था और सारे इसके भविष्य के बारे में समझ रहा था, पर और अभी इसमें वेबिनार के माध्यम से या ये ऑन पैसिव में आने के बाद में हमें पता चला कि हम तो नगण्य थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे। ये एआई टेक्नोलॉजी माने कि जितना हम जानते थे सर उसमें हमको माने गर्व होता था कि हम बहुत कुछ जानते हैं, पर यहाँ पर आने के बाद में एआई को देखने के बाद में लगा कि हम तो नगण्य हैं, कुछ नहीं जानते हैं। एआई तो इतना कुछ कर देगा सर कि इतना कुछ करेगा कि अब उसका कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है, कोई उसका कोई जवाब ही नहीं है सर। जी जी जी, मतलब आपके शब्दों में मैं कहूँ सर तो मतलब 100% ये एक आम आदमी को मतलब आम से खास बनाने वाला है, अगर आपके शब्दों में एकदम सर। ये कहीं पर भी थोड़ी सी भी पॉइंट भी कहीं भी शक नहीं है सर। ये जो ट्रैफिक और ये जो है ना सर, और यहाँ आने के बाद मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ पर जो भी है डाटा का खेल है। और एक दिन जब मैं सुना सर वेबिनार में, तो हमारा रात भर नींद नहीं आया कि जब 6 घंटा ये बंद हो सकता है और फेसबुक और व्हाट्सएप, तो 7.5 बिलियन डॉलर उनको नुकसान हो सकता है। तो यानी कि समझ जाइए सर, हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, भले ही आप कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, पर रहा सवाल कि अगर हमारा मोबाइल में नेट पैक ना रहे तो हम लोग का ये सारा खेल खत्म है सर, कोई ये नहीं है। और सारा ये नेट का ही कमाल है, डाटा का ही कमाल है सर। डाटा पर जब इतना सारा हो सकता है तो ये ऑन पैसिव तो पूरा डाटा पर ही चल रहा है सर, और उसी को तो ये करके बेस मान करके चलाया जा रहा है। और ये मशीन लर्निंग पर डाला जाएगा सर, क्योंकि ऑटोमेशन में जाएगा, ये सिस्टम हमारा ऑटोमेशन में जाएगा, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाएगा। भले अब तक जितना होता था प्रोग्राम हम लोग करते थे, मैन्युअली करते थे, भले आईटी में थे पर मैन्युअली करते थे। मैं भी डीएम लोगों को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराना पड़ता था, मैन्युअली सारा चीज सेट करना पड़ता था। सब कुछ ये करके उनको हैंड ओवर करते थे, हाँ सर रेडी, यू आर गोइंग टू मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस तरह से उनको हैंड ओवर करना पड़ता था। पर ये जो हम लोग देख रहे हैं सर, केवल जूम में आए, आप क्लिक किए, सारे हम लोग एक साथ जुड़ गए। केवल अगर कहीं पर एडमिट का व्यवस्था नहीं है तो सभी लोग घुसते चले जाएंगे। जैसे कि हमारा वर्ल्ड वाइड जो वेबिनार होता है उसमें हम लोग कहीं तो कोई एडमिन वहां एडमिट नहीं करता है, केवल आप क्लिक किए, आईडी पासवर्ड डाले, सीधे इंटर हो गए। जी 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 सर। तो सर एम्प्लॉयमेंट में ये जो एआई है वो एम्प्लॉयमेंट पे कितना बड़ा असर करेगी सर, ये आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस किए हुए हैं, वहाँ के जो दुख दर्द को आप बहुत भली भांति समझते हैं, है ना। और आज हमारा जो समाज हम देखते हैं वहां पर नौकरी की मतलब एक मानसिकता लेके लोग बैठे हुए हैं, और आइए एआई आने के बाद उस मतलब प्रक्रिया में कितना प्रभाव आएगा सर? सर जमीन आसमान का फर्क आएगा सर, इसलिए कि देखिए बात सर हम लोग के जो समाज है ना सर, समाज में केवल नौकरी का ही प्रावधान माने कि महत्व दिया गया सर, और उसके पहले कोई व्यवस्था वैसा नहीं था। तो लोगों के माइंड में ये बैठा हुआ है
कि नौकरी ही सब कुछ है, सर्वोपरि है। जो नौकरी कर रहा है वो अपने परिवार को, अपने ये को समाज को अच्छी तरह से, समाज में उनका प्रतिष्ठा है और समाज अच्छा ये माने कि एवल कर रहे हैं, अपना अच्छा जीवन यापन कर पा रहे हैं। ये बस जीवन यापन को मापदंड समझ करके सर नौकरी को ही प्राथमिकता दिया जा रहा है अभी के समय में सर। पर एआई आने के बाद में अब समझ जाइए कि एचआर डिपार्टमेंट तो पूरी तरह से नील हो जाएगा सर। यस, एचआर डिपार्टमेंट मीन्स मैंने किसी को लीव जाना है तो उसके लिए लीव कलर बैठे रहते थे, किसी को पीएफ का गणना करना है तो पीएफ डिपार्टमेंट अलग है, उस किसी का छुट्टी है ये क्या बोलते हैं, किसी को गेचुटी का ये करना है तो उसको वहां पर लोग बैठे हुए हैं। पर ये हमारा जो वो स्टाफ जो है सर, वो स्टाफ में सारा चीज व्यवस्था ऐसा है कि अगर केवल एक बार फिटिंग करना है, डाटा डालना है एक बार, बाद बाकी सारा चीज ऑटोमेशन में होगा सर। वो कब आए, कितना छुट्टी चाहिए, कितना ग्रेच्युटी होगा, कितना पेमेंट होगा, कितना लीव होगा, कितना उनका सारा चीज वो ऑटोमेशन में, मशीन लर्निंग में सारा चीज निकल जाएगा, जो जिसको देखने के लिए अच्छा खासा एचआर डिपार्टमेंट लगाना पड़ता है किसी भी एम्प्लॉयर को। अगर बड़ा एम्प्लॉयर है, जैसे रेलवे हो गया, टिस्को हो गया, टेलको हो गया, इन लोगों को एचआर डिपार्टमेंट का एक अच्छा खासा उनको ये करना पड़ता है सर, पैसा खर्च करना पड़ता है। वो माने कि अगर उसको बचा लें तो समझ जाइए कि उनका बजट का 50% बच जाएगा सर। यस, यस। बिल्कुल। चलिए, सर। थैंक यू वेरी मच गोपाल जी, बहुत बढ़िया लगा, जबरदस्त तरीके से आपने सारी चीजों को रखा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने डिफाइन किया ऑन पैसिव के फ्यूचर को, ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पर अपनी भागीदारी इस मंच पर की। तो गोपाल जी, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और साथियों, देखिए आज का ये हमारा एक पहला ये एक ऐसा प्रयोग था कि हम इस तरह से मतलब इंटरेक्शन करें फाउंडर्स के साथ। और अगर कुछ चूक रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और अब ये हमारे बीच में आई थिंक एक मुस्तफा भाई थे, वो हैंड रेज काफी देर से किया हुआ था इन्होंने। हरीश जी, हाँ जी सर। सर हम थैंक्स करना चाहेंगे गोपाल जी का। तो उन्होंने कितने जी, जी। डेडिकेशन के साथ अपनी जो अपॉर्चुनिटी थी उसको एक्सेप्ट किया। और हम चाहेंगे कि जो भी साथी आगे से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो हरीश जी से या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा हमारा तो उसमें हम उनकी जो शेयरिंग होगी वो रखेंगे डिस्कशन डे पे। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर। यह मौका देने के लिए सर हम बहुत बहुत आभार हैं सर। इस पूरे टीम को, को टीम या होस्ट को होस्ट जितने लोग हैं सर, इस ये में वेबिनार में उपस्थित सभी फाउंडर वुड बी करोड़ अरबपति खरबपति लोग हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, थैंक यू मच। सर। सुभाष जी, एक हम मुस्तफा जी हैं हैदराबाद से, तो उन्होंने एक बार हैंड रेज किया था। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सर हम उनको कॉल कर सकते हैं। चलिए सर, उनका नेक्स्ट उसमें प्रोग्राम में ले लेंगे। कोई अभी तो रूम में नहीं दिखाई दे रहे हैं सर। नहीं सर। है रूम में हैं? हाँ। चलिए, शेख मोहम्मद शायद ऐसे हैं। हाँ, उन्होंने चैट में मैसेज भी डाला है, शेख मोहम्मद मुस्तफा। शेख मोहम्मद मुस्तफा जी, प्लीज वेलकम है आपका, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ, ठीक है सर। हेलो सर। हेलो हरी सर। यस यस मैं यस सर सर, वेलकम सर। बस बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर आप सबका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी, थोड़ा शेयरिंग था सर हम मेरा 24 का। डेल्लो सर क्या से सर? मीटिंग हुआ सर। डेल्लो सर से मेरा मीटिंग हुआ था सर, मिला था मैं उनसे। अच्छा। हाँ, आपका फोटो हम देख पा रहे हैं सर। बड़ा सुंदर फोटो है आपका डिल्लो सर के साथ। तो सर क्या जी हाँ, जी हाँ एक्सपीरियंस रहा सर जी के साथ आप मिले तो क्या एनर्जी मिली आपको? सर मुझे तो कुछ ऐसा शेयर लगा कि कीजिए। मैं पहले ही सर मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद में वो लोग एयरपोर्ट पे थे, आने वाले थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे बाहर में। तो जावेर से मुझे ये मेरी बात हुई। जावेर को मैं कॉल किया तो जावेर बोला, अरे मैं बाजू होटल में हूँ, आवासा होटल, वो जो कि 5 स्टार होटल है सर, बहुत बढ़िया होटल है, 5 स्टार होटल।
उसमें फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स आगे रहते हैं सर उसमें। तो ऑन पैसिव ने उसी में अरेंज किया वो लोग के लिए। तो मैं जावेद से बात किया, जावेद बोला मैं इधर ही हूँ होटल में, एक काम करो आप होटल में आओ। मैं गया, जावेद से मिला सर। जावेद से मिलने के बाद मैं बोला मुझे डेलो सर से मिलना है, एक ख्वाहिश भी है मिलने की। तो ठीक है बोला, वो बोल लेकर गया मुझे, डेलो सर के रूम पर गया मैं। जाने के बाद मैं नॉक किया तो डेलो सर निकले। डेलो सर बोले ये मुस्तफा है हैदराबाद से। वो तो अरे अरे आइए आइए अंदर आइए। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सच में उनको ही देख रहा हूँ या किसी और को देख रहा हूँ, कि वो तो जब भी देखे उनको स्क्रीन पे देखे सर, लाइव जी कभी देखे नहीं थे। लाइव कभी देखे थे, एक अलग ही मेरे आंख में आंसू भी आ गया था सर, मतलब मैं क्या उनको सच में डायरेक्ट देख रहा हूँ बोलकर। फिर मैं सोचा अभी डेलो सर है, कैसा बात कर रहा हूँ मैं बोलकर, अरे यार तुम मिलने आए मुझसे। हाँ सर मैं मिलने आया, तो गले लगो ना यार, तुम मिलने आए तो मिलो मुझसे बोल। अरे मैं बोला सर आप तो हमारे ही जैसे हैं, आप तो यही तो ऐसे। अरे मैं तो इंसान ही हूँ यार, तुम लोग के जैसा ही हूँ। उनका रिप्लाई यही है, तुम लोग के जैसा ही, मैं भी एक फाउंडर हूँ, आओ मिलो मुझसे बात करो और सुनाओ क्या हाल है, कैसा चल रहा है तुम्हारा, ऐसा पूछ रहे। मैं बोला बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे लग रहे थे सर। वो रेडी हो गए थे, तो मैं बोला सर आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? अरे एक नहीं 10 लो यार, बताया। मतलब ऐसा फील नहीं हुआ सर कि उनके साथ में फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ऐसा लग रहा था कि मतलब सालों से वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। वो जैसा बात कर रहे थे ना, इतना इजी और बिंदास बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कोई आप कौन है हम कौन है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनके माइंड में भी नहीं है सर वैसा। मतलब एक फाउंडर है ऐसा लग रहा था। उनका मेरा एक फ्रेंडशिप के जैसा है पुराना। मैं उनके सामने छोटा बड़ा ऐसा कोई बात नहीं है सर, मतलब बहुत बिंदास है, बहुत बहुत बिंदास है। बहुत खुशी हुई मेरे को डेलो सर से मिलकर, बहुत खुशी हुई सर। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त मुस्तफा जी। और आप हैदराबाद ही रहते हैं सर? हाँ मैं हैदराबाद से हूँ ना सर। ओह वेरी गुड, आप बहुत लकी हैं। आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल नजदीक है, तो आप तो जब भी दिल करता होगा सर बाहर घुमाते होंगे ओन पैसे के ऑफिस के बाहर। हाँ बहुत घूमता हूँ सर, जाता हूँ मिलता हूँ, ऑफिस के बाद जाता हूँ देखता हूँ, अगर कुछ दिल बोला तो कभी कभी फोटो लेना है लेता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्तफा और भाई फिर वहां से आप क्या करते हैं? जी जी, सॉरी सर। आप करते क्या हैं भैया? सर मेरा नूडल्स का बिजनेस है सर। अच्छा। मेरे मंडे के दिन मैं वॉइस ऑफ ऑनपेसिव में भी मुझे बुलाया गया था सर, इदरीस मोदी सर से ही बात किया मैंने। ओके, आप इस मंच हाँ से भी मैं हमें देखते हैं कि आप लगातार जुड़ते हैं इस मंच से भी। हाँ जुड़ता हूँ सर। अभी क्या इसके कभी क्या है सर, मेरा बिजनेस है ना नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग है, तो हाँ हाँ। मुझे जैसे जैसा टाइम मिलता है मैं जब जब जुड़ते रहता हूँ आपके मंच से। आपका मंच भी मुझे अच्छा लगता है। आपके मंच में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है सर, आप सबको बोलने के लिए मौका देते हैं सर आप लोग। जी मुझे वो बहुत पसंद आता है, मतलब जिसको बोलना नहीं आता वो भी सीखना शुरू कर दे रहा है आपके मंच से सर। बस आप सबको डेफिनेटली, बोलना बोलना सिखा डेफिनेटली, रहे हैं आप। डेफिनेटली मुस्तफा जी, हमारा उद्देश्य यही था इस मंच का शुरू करने का कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक तो ओन पैसिव की सही समझ बना पाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे पाए कि वो फ्रंट पर आकर अपने भावनाओं को ओन पैसिव के प्रति व्यक्त कर सके। चलिए, फिर चलिए डेलो जी सर क्या करे सर, जी जस्ट एक बात बता। प्लीज। डेलो सर मुझे बोले मुस्तफा क्या करना है, वो तो मैं बताया सर ऑफिस के बाद में भीड़ है, भीड़ में एक 30-40 आदमी ठहरे हुए हैं, तो जस्ट आप हाथ बता लेते हुए आप अंदर चले जाइए। तो वो मुझे बोलने लगे कौन है वो, फाउंडर है क्या हमारे वो? तो मैं बोला हाँ सर फाउंडर है वो। तो अरे यार 40 क्या 50 रहे, मैं सबसे मिलूंगा बल्कि बता रहे वो, हम्म। मैं सबसे मिलूंगा, हमारे फाउंडर है नहीं? मैं बोला सब फाउंडर है सर वो, तो मैं सबसे मिलूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे मिल के जाऊंगा, मैं आया हूँ मिलने के लिए, मैं सबसे मिलूंगा। मतलब उनसे मिलने के लिए मुझे इतना मजा आता है ना सर, अब क्या बताऊं मैं आपको। बिंदास है वो, बिंदास बिंदास है डेलो सर। बिल्कुल बिल्कुल हंस बिल्कुल। हंस के बात करते हैं। मुस्तफा भाई फिर और इसी चैट में अपना नंबर सेंड कर देना। जी जी सेंड कर देता हूँ सर। फिर ओके यस्टरडे सर मैंने एक गोपाल किशन सर बोल के भी है, मे बी वो डिप्टी कलेक्टर होंगे, वो और पूजा मैम और जावेद, 3 आदमी रुक गए थे, बाकी सब चले गए थे। तो आपके जावेद सर और गोपी सर, जी हाँ गोपी है गोपाल है उनका नाम, सॉरी, वो 2 आदमी उन लोग को लेके चार मीनार बताए सर, जरा हैदराबाद भी घूमे हम लोग। कल कल का दिन जावेद के साथ और वो और भी एक आए थे उनके साथ में था सारा दिन हम लोग। उन लोग की 7:30 को फ्लाइट थी रात में, तो फिर हम लोग 3 o'clock, हाँ 3 o'clock को वापस छोड़ दिया उनको होटल पर। हम लोग को 4 आवर्स अच्छे से घूमे, हैदराबाद में घूमे, बहुत मजा आया, हैदराबाद की बिरयानी खाए मुस्तफा अच्छा भाई लगा उन लोग को।
टीम बीकॉन फायर की पूरी कोर टीम हैदराबाद आएंगे तो आपको घुमाने का जिम्मा आपका रहेगा। अरे आइए आइए सर आइए, अभी तो घूमने का ही टाइम है सर। अभी तो बहुत सारा घूमने का टाइम है, बहुत मजा आता है सर। कभी आप लोग हैदराबाद भी आइए। अभी जैसा शेयर किया ना, हमारे 7-8 मेंबर्स आए थे, अनूप सर भी आए थे, अनूप सर भी बहुत बढ़िया है। जितने भी मेंबर आए थे सब के सब बहुत बढ़िया है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं वो लोग, सब बहुत 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 बढ़िया है सर, अच्छे से अच्छे है। लाइफ है सर, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बस और कुछ नहीं सर। चलिए, जब जब जितना जितना बहुत मौका मिलता है उसको एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू शेख मोहम्मद जी। बहुत अच्छा लगा कि आप इस मंच पर आकर आपने अपनी शेयरिंग रखी और डिलो सर के बारे में और उस पूरे मूवमेंट के बारे में जो आपने चर्चा की है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मुस्तफा जी आपका। और लगातार जब भी आपको थैंक समय यू लगे सर जुड़ते रहिए हमारे साथ, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा तो आप ये प्लीज चैट में भी लिख सकते हैं। और जैसा कि सुभाष सर ने बताया कि हम फ्राइडे को इस तरह का इंटरेक्शन रखेंगे, तो जो भी अपने से चलकर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप वो कॉल कर सकते हैं सुभाष जी को और मेरे को, और हम फिर इस पर डिजाइन कर सकते हैं। तो हम ये पहले ही करेंगे। आज तो हमने सेम डे, मतलब ये सोचिए कि मैं 3 बजे स्कूल से अपनी ड्यूटी पूरी करके आया हूँ, और 3 बजे आने के बाद ही ये दिमाग में एक विचार आया, और फिर 3 बजे के बाद ये पोस्टर वोस्टर और ये सारे काम को किया गया। तो लेकिन अब नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, हम उसको और बेहतर तरीके से करेंगे। आज अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ओवर टू यू सुभाष नैन सर, प्लीज। जी सर, जी सर, थैंक यू सर हरीश जी। तो मैं मुस्तफा भाई साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जो हमारा प्रोग्राम था वो अर्जेंट था, यही जी बात बोलेंगे हरीश सर। जी 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 बिल्कुल। एकदम से विचार आया और उस चीज को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो लेकिन आज जो शेयरिंग रही विमल कुशवाहा जी की और गोपाल जी की, वाकई में शानदार थी, और इन्होंने भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, क्योंकि ये चीजें बार बार मौका नहीं मिलता इस तरह का। तो हमें जब भी मौका मिले तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत शानदार रहा सर। तो अब क्लोजिंग करें हाँ सर। जी 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 सर। तो अर्णन वंदा जी अवेलेबल हैं सर? यदि आप अवेलेबल हैं तो आप आइए और आज का क्लोजिंग कीजिए सर। अर्णव जी। हरीश जी अवेलेबल हैं सर? आई थिंक वो बिजी है सर, तो कोई नहीं, संतोष जी को कॉल कर लीजिए सर, वो कर लेंगे। संतोष जी वेलकम आपका, आप आइए। और आज का जो सेशन हमारा वाकई में शानदार रहा सर। तो आप आज का जो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी है उसको कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी आज का हमारा जो फाउंडर डिस्कशन डे था उसको हमने एक नए रूप में पेश करने का एक अचानक हमारे सर जी के माइंड में बात आई और हमने उसको प्रयास किया। और आज का यह सेशन बहुत ही लाजवाब रहा दोस्तों। जो हमारे अतिथि आए थे कुशवाहा जी और गोपाल जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को रखी हम सबके सामने कि समाज में आज आंतशिव क्या बदलाव लेके आने वाली है। गोपाल जी ने जो बातें कही कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो चेंजेस आने वाले हैं एआई के माध्यम से, और वो स्टाफ हमारा कितना बड़ा बदलाव लाएगा उस सेक्टर में, कितने लोगों को ये प्रभावित करेगा। तो ये बहुत अच्छी डिस्कस हुआ, विचार उन्होंने रखे। और लास्ट में हमारे मुस्तफा भाईजान आए, उन्होंने बताया कि जब मतलब दोस्तों यही आन पेशिव है, समझिए एक ऐसा फाउंडर जिसके नीचे पूरी भारत की टीम है, मतलब और बहुत सारे देश के लोग उसके नीचे उस टीम में है, और उनके बाद उनका बिहेवियर के बारे में जो मुस्तफा भाई ने बताया, एक नॉर्मल जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, ऐसा अपनापन, ऐसा अपनत्व जो आया, उसकी वजह को अगर हम देखें, उस डीप में हम जाएं, तो उसका मेन जो वजह है दोस्तों वो आन पेशिव है। क्योंकि आन पेशिव इतना बड़ा होने के बाद, इतना व्यापक होने के बाद, आज हमें जो शिक्षा दे रही है, हमें जो चीजें सिखा रही है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है। आप जैसे अभी आपने देखा, हम लोग जिस दिन ये लॉन्चिंग था कितने एक्साइटमेंट थे, सुभाष सर ने, वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे अंदर एक्साइटमेंट जरूरी है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट ये खतरनाक भी हो सकता है। तो वही बातें देखिए वहां पर मुस्तफा भाई ने जब ढिल्लन सर से मिले, एक इतने बड़ा टीम का
वर्चस्व जिनके हैं, आज ग्लोबल लीडर के रूप में वो जाने जाते हैं। और वो जब से पहली बार उनसे मिला और मिलते ही उनको ऐसा लगा कि ये हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। तो यह जो परिभाषा है दोस्तों हम सबके जीवन में आ रहा है, उसका मेन जो है वो ऑन पैसिव है, और यही इस चीज को हमको बना के रखना है। तो आप सभी ने हमारे इस सेशन को एंजॉय किया, अपने जितने भी हमारे साथी थे उन्होंने जो शेयरिंग की, ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। आपकी बातें हम हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों आज हम इस अगला जो वेबिनार है टीम ग्लोबल का, उसमें आज अनूप सर और उनकी मिसेज दोनों अतिथि हैं, तो उनके भी कुछ बातें हम सुनेंगे। वो लोग होके आए हैं। तो हमारा जो टीम बीकॉन फायर का यह मंच है उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में भी अपने फाउंडर साथी के साथ इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज रात में 12:30 बजे एक बहुत बड़ा न्यूज हम सभी को आप जानते ही हैं, तो जरूर आप उस वेबिनार में आए, उसको समझें। भले आपको उसकी भाषा समझ नहीं आती हो, लेकिन उस बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं। तो हमारा जो मूल मंत्र है दोस्तों, उसको पूरे जोश खरोश के साथ हमें आत्मसात करना है और बोलना है। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन सर दिया गया है, आप जरूर आए और पूरे ही We are so in it to win it. हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। भगवान फाउंडर गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं। Thank you all of you my dear friends. See you again. Full excitement and wish you all the best. In it to win it. इधर मुझे ऑनर बोल रहा है